ओम शांति। ये मंत्र हमें पक्का कराता है कि हम कौन हैं और हमारा स्वधर्म क्या है। और जितना हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं, स्वस्थिति में टिकते हैं, उतना देह और दुनिया पराई लगने लगती है। और इसलिए बाबा हमें सदा पवित्र बनाने के लिए एक ही महामंत्र देते हैं कि स्वधर्म में स्थित रहो, अपने को आत्मा समझो और एक बाबा को याद करो। ये अशरीरी बनने का, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास हम आत्माएं जितना बढ़ाती हैं, उतना बाकी सारी मायावी बातें, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें सब अपने आप खत्म होने लगती हैं। आत्मा स्वतः ही पवित्र भी होने लगती है, सर्वगुण भी धारण होने लगते हैं। परंतु आधार है पहला मूल मंत्र कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। आज की मुरली भी हमें हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास मजबूत करा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। देह को देखते हुए नहीं देखो। दिखाई तो देगा, परंतु देखते हुए जैसे देख ही नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो सामने चीज़ होती है परंतु नज़र नहीं आती, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको टाइम नहीं देते, उसे एनर्जी नहीं देते। तो ऐसी स्थिति हो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? एक ही पुरुषार्थ है। उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही स्वच्छ बुद्धि बनती है। देही अभिमानी, ये बात ध्यान रखना है। पहली बात, मैं देह को धारण करने वाली देही हूँ। फिर अभिमान क्या है? यानी स्वमान आत्मा के। तो वो स्वमान भी स्मृति में रहे, मैं कौन हूँ और मेरे स्वमान कौन कौन से हैं। जैसे कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। वो क्या करते हैं? देह को ही प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। इसलिए यदि बुद्धि को स्वच्छ रखना है तो देही अभिमानी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। कहीं यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको, किसको? आत्मा को समझाते हैं। यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया ब्रह्मा बाबा। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? जो दे रहा है ज्ञान, उसी की तरफ जानी चाहिए ना।
तो बुद्धि में बाबा कहते हैं तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए, ऊपर। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं। पुराने समय की बात है, बाबा के टाइम पर तो कॉमन बात थी 5-7 बच्चे। आजकल तो बहुत कम देखने में आते हैं। तो समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं। उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। सोचो, किसी और देहधारी को याद करना, इसको भी देह अभिमान कहेंगे। भल यह देहधारी तुम्हारे सामने है। साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा देते हुए शिव बाबा कहते हैं, भल यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। आत्मा को कह रहे हैं ना। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। दुनिया में कहते हैं ना, हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं, तुम्हारा लव मुझे एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। बहुत सूक्ष्म समझने की बात है ये। अगर इसको फील करते जाए ना कि बाबा ब्रह्मा रथ में बैठकर मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बहुत आनंद की फीलिंग आए। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। बहुत वंडरफुल बात है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। दुनिया में होता है ना, अंडर हाउस अरेस्ट, पाठ बजाने के लिए। तो शिव बाबा ने अपने आप को ब्रह्मा के मकान में आकर, है ना, अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया है खुद को, पाठ बजाने के लिए। है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये बहुत ही, देखो शिव बाबा को कैसे अनुभव होता होगा ब्रह्मा रथ में प्रवेश होकर। वो आत्मा जो सदा ही फ्री रही है। तो अब सोचो, उस आत्मा को संगम युग पर आने के बाद जैसी फीलिंग आई, वैसे हमें बता रहे हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है।
मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया राज्य। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं। बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे। अब देखो खुद को, हम क्या हैं? देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते। दुनिया वाले ये बातें नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, तो घोड़े की बलि चढ़ाते हैं ना, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग की। तो वास्तव में शरीर रूपी अश्व की बात है। देह सहित देह के सब संबंधों को हमें स्वाहा करना है। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना। कौन? शिव बाबा। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे, याद करो। हम आत्माएं पहले सतयुग में कैसी थी? गोरी यानी पवित्र। फिर क्या हुआ? फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं परम धाम से, सृष्टि चक्र में आती हैं, तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। बाप आकर सबको तमो प्रधान बन जाते हैं ना, तो फिर बाबा क्या करते हैं? बाप आकर सबको हसीन यानी सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती हैं। सृष्टि चक्र में आए, जन्म पुनर्जन्म लिया, तो डेफिनेटली इस दुनिया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं, बाबा इन लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर, नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके। सबसे ज्यादा नेचुरल ब्यूटी किसकी है? लक्ष्मी नारायण की। यह ज्ञान की बात है। ये सारी शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है, ये आत्मिक सुंदरता की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर यानी गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, तो क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है ना बॉडी पर। जैसे तत्व होते हैं वैसा शरीर होता है। परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं। फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को। देहधारी से प्रीत
नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। यह आँखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। और कोई को याद किया तो सतोप्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। फिर पाप कटेंगे नहीं। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है, चेक करो। अगर एक बाबा के सिवाय अगर दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वह तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। देखो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित है, रटा रटाया ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, सुनी है ना सबने। जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया, है ना। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। दिखाते हैं ना, कहानी में सुनाते हैं। उन्होंने अपने जो आते थे वहां पर पंडित का ज्ञान सुनने के लिए, उसमें माताओं को बताया कि राम का नाम जपते जपते नदी पार करोगे, पार हो जाओगे। तो वो भक्तजन माताएं तो पार हो गई, लेकिन जब पंडित की बारी आई तो पंडित जी से हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे तो नौका चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, इसलिए याद का चार्ट बढ़ाओ। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं, एग्जाम्पल्स हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा
तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो क्या होगा? तो तूफान आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, चारों का अपना महत्व है, परंतु योग का चार्ट अगर ठीक नहीं है तो केवल ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप बता रहे हैं दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। हैं ऐसे सारे बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाबा को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है। चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूं, तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। ये जो समय आने वाला ये बेहद का है। ऐसे हद के तो अनेक जन्मों के अंदर हमारे अंत के समय आए हैं जब मृत्यु होती है, लेकिन अब इतनी सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी तो ये बेहद के अंत का समय है, सृष्टि चक्र के अंत का समय है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो पक्का कर लो आज के दिन ये पाठ, किसी भी देहधारी की याद ना आए। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है
तो कलयुग को रौरव नर्क तमु प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमु प्रधान से सतु प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? सोचो, किसी देहधारी से प्रीत लगी हो और ऐसी हालत में मर जाएं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, धूल छाई पद पालेंगे, बहुत नीचा पद। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वह है ही शिवालय। इसको कहा जाता है वैश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैश्यालय के रहने वाले हैं। कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ, तो फिर कहाँ के रहने वाले हुए, है ना? वैश्यालय के ना। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदे सिर चलन होती है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। अभी देखो नेचुरल ब्यूटी भी नहीं है, फैशन करते हैं, है ना, दिखावा करते हैं, तो लोगों की आकर्षण होती है। और सतयुग के अंदर नेचुरल ब्यूटी है, आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं, लेकिन किसी की किसी में आकर्षण नहीं है। वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस होती है ना। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं। वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यादव है यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मूसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ, है ना? कुछ भी समझ नहीं, रिजल्ट क्या हुआ इतनी लड़ाई का। वो कहते कुछ भी नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। पूछते हैं ना बाबा से, ये करे वो ना करे। वो कहते कि मैं कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ है? पतितात्मा को जेवर क्या शोभेंगे? अब कहते हैं पतितात्मा को जेवर क्या शोभेंगे, है ना? जब पवित्र आत्मा होगी तो जेवर उस पर भी शोभायमान होंगे ना। तो पतित आत्मा को तो जेवर भी शोभा नहीं देंगे। वहां तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे, क्योंकि आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी। अथाह धन होता है,
सब सुखी ही सुखी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है यह राजा है, यह प्रजा है। पता तो चलता है ना कि ये राजा है, हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं। समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेज रहते थे, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज संसार में किसी को नहीं पता। ना अब पता है, ना आगे कभी पता होगा, और ना ही इससे पहले जन्मों में हमें ही पता था। केवल इस समय हम आत्माओं को बाबा सारा राज बताते हैं। वो कहते किसको पता नहीं है, अभी तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है, चेक करना ना। वो बाबा जो सदा सुख देता है हमें कितना समय याद रहता है। आज का वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। कैसे बनेंगे हल्के और सफल? जब गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता होगी, बैलेंस। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, बैलेंस होता है ना। तो वो कहते हैं अगर कांटा ठीक है श्रीमत का तो दोनों तरफ बैलेंस रख सकेंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, बहुत बेचारापन दिखाते, क्या करें। तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। अगर हल्के रहना है, सफल रहना है तो बैलेंस रखो, और उसके लिए अपने को गृहस्थी नहीं ट्रस्टी समझो। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या करेंगे? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार
सदा पूजा जाता है। अभी भी कई मंदिर है ना शिव शक्ति के मंदिर। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा पक्का याद रखो। तो याद रखेंगे हम सब कौन है? शिव शक्ति कंबाइंड। अच्छा, ओम शांति। के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। संकल्प हर बोल अर्पण है
तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको